नमस्कार। आज हमें आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आरसी यादव क्लास के नाम से मेरा एक ऐप आ गया है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे तो इसमें क्या है कि जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो सारा टॉपिक वाइज आप उसमें टच करेंगे, और टच करने पे जो भी मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल पे है वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। और इसमें एक सुविधा और है कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जो टॉपिक के अनुसार रहेगा, जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं आएगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। इस ऐप को हमारे दो भतीजे कृष्णा और कपीस बनाए हैं, जो इस समय कक्षा 8 और 7 में पढ़ रहे हैं। हमें बहुत खुशी है उन बच्चों से कि वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम आप लोगों को होल्डिंग टूल्स के बारे में बताते हैं। होल्डिंग टूल्स का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी जॉब पे मेजरिंग कर लेते हैं, फिर मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद इस पर कोई भी ऑपरेशन करना होता है तो इसको पकड़ना पड़ता है। बिना पकड़े आप कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। उस समय होल्डिंग टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। और होल्डिंग टूल्स में कितने प्रकार के टूल्स आते हैं वो काम करने के अनुसार डिपेंड करता है। तो जॉब के अनुसार आपका होल्डिंग टूल्स प्रयोग में आता है, जिसे जैसे चौकोर जॉब के लिए बेंच वाइस है, गोल पाइप या गोल जॉब के लिए पाइप वाइस है, फिर मशीनों पे काम करने के लिए मशीन वाइस, हैवी काम के लिए, भारी काम के लिए लेग वाइस है, लकड़ी पे काम करना हो तो उस समय कारपेंट्री वाइस होता है, छोटे जॉब पे काम करने के लिए हैंड वाइस, गोल या पतले राड पे काम करने के लिए पिन वाइस होता है। और अब इसमें वाइस में और ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं, ज़्यादा खोलना बंद न करना पड़े, समय की बचत हो, उसके लिए न्यूमेटिक वाइस आ गई, हाइड्रोलिक वाइस आ गई। इसी की तरह से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं पकड़ने के लिए कि वहाँ पे वाइस का प्रयोग नहीं कर सकते, तो वहाँ के लिए क्लैंप का प्रयोग करते हैं। कोई भी वाइस होती है उसकी साइज जो होती है, जबड़े की चौड़ाई और जबड़े खुलने के डिस्टेंस की दूरी जो होती है वही उस वाइस का साइज होता है। हम इसके बारे में अब डिटेल से आपको बता रहे हैं। यह बेंच वाइस है। बेंच वाइस को वर्किंग बेंच पे नट बोल्ट की सहायता से टाइट कर देते हैं और इसकी हाइट एक फिक्स करते हैं कि वर्कर के हाइट के अनुसार इसकी हाइट होनी चाहिए, या साधारणतः देखा जाए तो 3.5 फीट, या वर्कर की कोहनी जो होती है इसके कोहनी के बराबर इसकी हाइट होती है। इसके अलावा इसकी बॉडी जो होती है कास्ट आयरन की बनी होती है। इसके जबड़े जो होते हैं ये फिक्स जा हो गया, ये मूवेबल जा हो गया। इसके जबड़ों के अंदर ये जा प्लेट होता है, इसे कास्ट स्टील का बनाया जाता है और अंदर की तरफ स्क्रू की सहायता से टाइट कर देते हैं। काम करते करते ये जा प्लेट खराब हो जाते हैं तो इन जा प्लेट को बदला भी जा सकता है। स्पिंडल है, इस स्पिंडल में स्क्वायर थ्रेड बना रहता है, ये पूरी लंबाई में स्पिंडल होता है। इसको चलाने के लिए ये हैंडल हो गया। हैंडल की सहायता से जब इसको चलाएंगे तो नट बोल्ट के सिद्धांत पे स्पिंडल चलता है। इसमें नट अपने जगह पे फिक्स रहता है और स्पिंडल चलता मूव करता है। स्पिंडल के साथ में इसका मूवेबल जा भी मूव करता रहता है। स्पिंडल पे स्क्वायर थ्रेड बना रहता है जो पूरी लंबाई में रहता है। इसका जो नट होता है उसे बॉक्स नट बोलते हैं, जो गन मेटल या कास्ट आयरन का बना होता है। इसकी जो साइज होती है, इसके जबड़े की चौड़ाई और इसके खुलने की डिस्टेंस, यही इसकी साइज होती है। इसमें चौकोर जाब को पकड़ा जाता है। अपने आवश्यकता के अनुसार जाब को इस तरह से भी टाइट कर सकते हैं या इस तरह से भी टाइट किया जा सकता है। इस पे जो भी काम करना होता है इसके बाद टाइट करने के बाद हम काम कर सकते हैं। यह पाइप वाइस है। इसमें गोल जाब हो या गोल पाइप हो उसको पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके जबड़े दोनों वी आकार के बने होते हैं और इसमें नीचे का जबड़ा जो होता है फिक्स होता है। ऊपर का जबड़ा ये मूवेबल होता है, ऊपर नीचे मूव करता है स्पिंडल की सहायता से। स्पिंडल में स्क्वायर थ्रेड बना होता है जो हैंडल की सहायता से इसको घुमाते हैं। इसका जो साइज होता है जबड़ों के बीच में पकड़े गए पाइप के व्यास से लिया जाता है।
इसके जबड़े में यहाँ पे देखिए दांते बने होते हैं। इसमें यह वाइस पुरानी हो गई है, इसके दांते घिस गए हैं, लेकिन इसमें भी इसी के तरह से दांते थे। यह कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील दोनों प्रकार के होते हैं। यह कास्ट आयरन का है और यह माइल्ड स्टील का है। और इसके बीच में यहाँ पे गोल पाइप हो या गोल जाब हो, उसको पकड़ के हम टाइट करते हैं। यह प्लेन मशीन वाइस है। इसे ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन या स्लाटर मशीन या सेपर मशीन पे टी बोल्ट की सहायता से जो ये खांचे बने होते हैं इसमें टाइट किया जाता है और इस पे जाब को बांध के यहाँ पे काम किया जाता है। इसमें इसका ये फिक्स जा हो गया, ये मूवेबल जा हो गया और ये स्पिंडल होती है। स्पिंडल को हैंडल की सहायता से आगे पीछे हम चला के मूवेबल जा को आगे पीछे करते हैं। इसकी भी साइज जो होती है, इसके जबड़े की चौड़ाई और इसके खुलने के डिस्टेंस पे इससे नापी जाती है। यह बड़ा भी होता है, बड़े साइज में भी होता है, छोटे साइज में भी होता है। छोटे साइज का जो वाइस होता है उसे टूल मेकर वाइस भी बोलते हैं और उसे कहीं क्लैंप करने की ज़रूरत नहीं होती है। वह टूल रूम्स या डाई बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं स्वीवेल वेस मशीन वाइस पे। स्वीवेल वेस मशीन वाइस एक ऐसा वाइस है कि इसमें एक गोल डिस्क होता है जिसमें 0 से लेके 360 डिग्री तक के कोण बने रहते हैं और उसके ऊपर ये प्लेन मशीन वाइस जो होता है इसको फिट कर देते हैं। यूनिवर्सल मशीन वाइस में कोई जाब वर्टिकली मूव कराना हो या हॉरिजॉन्टली मूव कराना हो या 360 डिग्री पे पूरा इसको मूव कराना हो तो इसका प्रयोग करते हैं यूनिवर्सल मशीन वाइस का। यह वाइस टूल रूम या डाई मेकर्स के वहाँ प्रयोग किया जाता है। लेग वाइस बड़े कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके जो लेग होते हैं उसमें एक लेग लंबा होता है, एक छोटा होता है। तो जो लंबा लेग होता है उसको जमीन पे या किसी बड़े लकड़ी के लट्ठे में फिट कर दिया जाता है। यह माइल्ड स्टील या राट आयरन का बना होता है। इसके जो जबड़े होते हैं एक फिक्स जा होता है और एक मूवेबल जा होता है। इसमें स्पिंडल में आगे लाके हैंडल लगाते हैं। हैंडल की सहायता से इसमें जाब को टाइट कर सकते हैं या खोल सकते हैं। इसके बीच में एक प्लेट स्प्रिंग लगा रहता है जो मूवेबल जाब को बाहर की तरफ ढकेले रहता है। इसके बाद आता है कारपेंट्री वाइस। इसका जा जो होता है चौकोर होता है और वो चौकोर जबड़े के अंदर देखेंगे तो लकड़ी के टुकड़े लगाए गए हैं। यह इसलिए लगाए जाते हैं कि जब कोई जाब हम पकड़ के टाइट करते हैं उस समय यह लोहे के जबड़े जो हैं वह इसके निशान लकड़ी पे ना आ पावे। इसके जो स्पिंडल होती है इसके स्पिंडल में बटरस थ्रेड या स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है हैंड वाइस। हैंड वाइस जो होता है छोटे जाब को पकड़ने के काम आता है। यह लेग वाइस की तरह से ही होता है। लेग वाइस बड़े काम के लिए होता है और हैंड वाइस छोटे काम के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें हैंडल की जगह पे विंग नट का प्रयोग करते हैं। यह माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन दोनों का बना होता है। इसके बाद आता है पिन वाइस। पिन वाइस जो होता है गोल और पतले जाब को पकड़ के काम करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका जो जबड़ा होता है वह ड्रिल चक की तरह से होता है। इसका जो साइज होता है वह अधिकतम व्यास का जो जाब आप पकड़ सकते हैं वही इसका अधिकतम साइज होगा। इसके बाद आता है न्यूमेटिक वाइस। न्यूमेटिक वाइस इसमें स्पिंडल का प्रयोग नहीं करते। इसको खोलने और बंद करने के लिए हवा का प्रयोग करते हैं। समय बचाने के लिए इस वाइस का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोलिक वाइस। हाइड्रोलिक वाइस जो होता है इसमें हवा की जगह पे ऑयल का प्रयोग करते हैं। इसका जबड़ा जो होता है हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से खुलता या बंद होता है। प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसमें वाल्व का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है क्लैंप। क्लैंप में हम शुरू में ही आपको बता दिए थे कि जैसी जाब रहती है उसके अनुसार हम क्लैंप या तो बना सकते हैं या जो ज़्यादा यूज किया जाता है उस तरह का कुछ बने बनाए क्लैंप मार्केट में आते हैं वो ले सकते हैं। इसमें से जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है उसे सी या जी क्लैंप बोलते हैं या टेढ़े मेढ़े जाब को पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। इसकी बॉडी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। इसके स्पिंडल में एक यूनिवर्सल जाल लगा देते हैं जो
स्पिंडल घुमाने पे भी वह जा जो होता है एक जगह पे फिक्स रहता है। ऊपर हैंडल की सहायता से स्पिंडल को आगे पीछे मूव कराते हैं। बार क्लैंप जो होता है कारपेंटरी शॉप में यूज करते हैं। इसमें बड़े जाब या बड़े जो दरवाजे होते हैं, जंगले होते हैं, उसको पकड़ के उस पर टाइट करके उस पर काम करने के लिए बार क्लैंप का प्रयोग करते हैं। मेरा वीडियो यदि पसंद आवे तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। साथ ही हमारा आरसी यादव क्लास का ऐप जो है इसे भी आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।